हेलो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे टेंस के बारे में। टेंस के डिफिनीशन देखेंगे और उसके टाइप देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। तो यहाँ पे दिया है टेंस। टेंस क्या होता है? टेंस का हिंदी होता है काल। काल भी दो प्रकार के होता है। एक तो जो किसी का हत्या कर देना, मार देना, उसको क्या बोला जाता है? काल। और दूसरा होता है जिससे समय का बोध हो। तो ये समय का बोध वाला काल है, वो वाला काल मत समझ लीजिएगा। चलिए इसका डिफिनीशन देखते हैं। जिससे कार्य के समय की जानकारी मिलती है। यहाँ पे दिया है जिससे कार्य के समय की, जिससे मतलब कोई काम हो रहा है और उसकी उसी साथ समय की जानकारी मिले, उसे क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस जिसको वर्तमान काल हिंदी में कहते हैं, पास्ट टेंस जिसको भूतकाल कहते हैं, और एक होता है फ्यूचर टेंस जिसको भविष्यत काल बोलते हैं। देखते हैं प्रेजेंट टेंस क्या होता है। तो प्रेजेंट टेंस होता है वह टेंस जो वर्तमान समय का बोध कराता है। यह मतलब जो अभी अभी चल रहा है टाइम, उसका बोध करा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। जैसे अब इसको पहचानेंगे कैसे? तो इसके जो भी वाक्य रहेगा इसके लास्ट में अंत में क्या रहेगा? हैं, हूँ, हैं आदि शब्द जुड़ा रहेगा। इससे प्रेजेंट टेंस का वाक्य समझेंगे। अब है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के बारे में कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट टेंस है? तो वह टेंस जो भूतकालीन का समय का बोध कराता है। भूतकालीन मतलब बीते हुए समय का, जो टाइम चला गया है उसके बारे में बोध कराता है, उसको क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस बोलते हैं। अब इसको कैसे पहचानेंगे? तो जो भी इसका सेंटेंस होगा, वाक्य, उसके अंत में क्या रहेगा? था, है, था, थी, थे इत्यादि लगा रहेगा। था, थे, थी जहाँ पे देखेंगे उसको क्या समझेंगे? पास्ट टेंस का वाक्य। अब देखेंगे फ्यूचर टेंस जिसको भविष्यत काल बोलते हैं हिंदी में। अब ये किसका बोध कराता है? तो आने वाला समय का बोध कराता है, उसको फ्यूचर टेंस बोलते हैं। इनमें से इसमें वे सभी कार्य आते हैं जो भविष्य में संपादित होने वाले हुए। संपादित होने वाले हैं मतलब आगे होने वाले हैं। इसको पहचान कैसे करेंगे? तो इसके वाक्य के अंत में क्या लगा रहेगा? गा, गी, गे सब जुड़ा रहेगा। इससे हम लोग समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर टेंस का वाक्य है। जैसे कि वह बाजार जाएगा, अब गा आ गया तो ये क्या हो गया? फ्यूचर टेंस हो गया। अब इन तीनों के भी 4-4 भाग होते हैं या भेद होते हैं। तो तीनों के 4-4 भेद होते हैं मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगेन फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे दिया है टेंस के अध्ययन करने से पूर्व हम वाक्य तथा वाक्यों के प्रकार के अध्ययन करेंगे। तो अब वाक्य और उनके प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं देखते हैं। यहाँ पे टेंस की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव और सिंपल सेंटेंस एक ही नाम है इसका। जिसमें अफर्मेटिव मतलब क्या? जैसे कि सकारात्मक वाक्य हो गया, जैसे वो खाता है, वह खाता है। अब निगेटिव यहाँ पे दिया है, निगेटिव जैसे कि वो नहीं खाता है, ये क्या हो गया? नकारात्मक वाक्य हो गया। ये रूल दिया है उसका, अफर्मेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तब इट्सेट्रा अगर कुछ रहेगा तो। निगेटिव में हो जाएगा नॉट लग जाएगा और मेन वर्ब से पहले नॉट लगेगा। इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाला जो होता है, जैसे कि क्या वह खाता है, सेंटेंस हो जाएगा इस प्रकार का, क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव बोलेंगे। अब यहाँ पे दिया है इंटरोगेटिव सेंटेंस भी क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ होते हैं, एक क्वेश्चन वर्ड मतलब WH वर्ड से प्रारंभ होते हैं। अब अगला है इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो अब इसमें हो जाएगा क्या वह नहीं खाता है, इस प्रकार का वाक्य रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ये भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, होते हैं। हेल्पिंग वर्ड जो स्टार्टिंग होता है और जो WH वर्ड से स्टार्टिंग होता है। चलिए अब आगे देखते हैं प्रेजेंट टेंस। जैसे कि हम लोग पहले वीडियो में पहले देख चुके हैं, प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो सामान्यतः या प्रेजेंट टाइम का बोध कराता हो।
जैसे कि अब इसको कैसे पता लगाएंगे कि प्रेजेंट टेंस है, तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि जुड़ा है उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य बोलेंगे। तो अब देखते हैं इसमें एडवर्बियल क्या क्या हो सकते हैं। एडवर्बियल हो सकते हैं, पहले तो हम लोग जानेंगे एडवर्बियल क्या क्या हो, मतलब एडवर्बियल क्या होते हैं और क्या क्या होते हैं। तो एडवर्बियल होते हैं क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। जैसे कि डेली, एवरीडे, यूजुअली, ऑफन, ऑलवेज, सम टाइम। जैसे कि वो रोज़ खाता है, अब इसमें क्या है, क्रिया की विशेषता बताया कि वो क्या है, रोज़ खाता है। तो ये हो गया एडवर्बियल। सब हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में साधारण वाक्य में एच बी मतलब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है यही बताएंगे हम आपको। अन्य वाक्यों में एक वचन कर्ता तथा कर्ता के साथ डज तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। डू का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम बोले कि हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीइंग, ये सब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। अब देखेंगे डज का प्रयोग किसके साथ करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, राम, श्याम, सीता, गीता, इट, ये सब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। और डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, यू, वी, दे, ये सब क्या हो सकते हैं, राम और श्याम, जहाँ पे दो जुड़ा हो उसको प्लूरल सब्जेक्ट बोलेंगे। अब मेन वर्ब इस टेंस में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस में मेन वर्ब का किसका प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म का। नोट में क्या है देखते हैं। यदि वाक्य साधारण हो तो कर्ता एक वचन हो तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ते हैं। अगर जैसे कि राम खाता है तो राम क्या है, साधारण कर्ता हो गया राम, इसके साथ अगर जोड़ेंगे तो क्या है, ये एस ईएस के वर्ब के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। अब वर्ब देखेंगे जो होगा उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे जिन क्रिया के अंत में एस हो, एस एच हो, एक्स हो, ओ हो, सी एच हो, एस एस हो, उस आदि के अंत में क्या करेंगे, ई एस जोड़ते हैं। अब कुछ विशेष नियम हैं, जैसे कि नंबर 1 है समाचार पत्रों के टाइटल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाते हैं। अब कोई भी न्यूज़पेपर हो गया उसको टाइटल किस टेंस में लिखेंगे, तो प्रेजेंट टेंस में। जैसे कि यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल, भारत ने श्रीलंका को 161 रनों से हराया, तो इंडिया डिफीट श्रीलंका बाई 161 रन। अगला है विशेष नियम में, किसी भी मैच का कमेंट्री जो कि आंखों देखा होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस में हम लोग बनाते हैं। जैसे कि विराट कोहली ने चौका मारा, विराट कोहली हिट से 4, विराट कोहली ने क्या किया, चौका मारा। कहावतें तथा मुहावरे प्रेजेंट टेंस में होते हैं। अब जो भी कहावतें हो गया या मुहावरे हो गया किस में होते हैं, प्रेजेंट टेंस में होते हैं। जैसे अध्ययन व्यक्ति को पूर्ण बनाता है, रीडिंग मेक्स ए माइंड परफेक्ट। को अगला है विशेष नियम 4, किसी कथन में मन वैज्ञानिक या साइंटिफिक फैक्ट हो उसे क्या बोलते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन पानी बनाते हैं, ये तो सबको पता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मेक्स वाटर। आगे देखते हैं, यदि किसी वाक्य में सार्वभौमिक सच्चाई हो, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। जैसे कि सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, द सन सेट्स इन द ईस्ट। अब देखेंगे इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम। तो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, तब मेन वर्ब रहेगा फर्स्ट फॉर्म, और मेन वर्ब एक बहुवचन रहेगा जो, तो उसके साथ जो मतलब एस या एस नहीं लगाएंगे, और एक वचन रहेगा तो एस एस का प्रयोग करते हैं, वही यहाँ पे दिया गया है। तब ऑब्जेक्ट, तब एटसेट्रा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, वह हमेशा सच बोलती है। क्या प्रूफ है कि वो हमेशा सच बोलती है, वो हमेशा सच बोलती है। सी स्पीक्स ट्रूथ ऑलवेज। अब यहाँ पे एस क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक वचन है, एक वचन सब्जेक्ट है, तो एक वचन सब्जेक्ट के साथ एस या एस का प्रयोग हम लोग बोले थे पहले वीडियो में, एस या एस का प्रयोग होता है। अब हम रोज़ क्रिकेट खेलते हैं, हम क्या हो गए, यहाँ बहुवचन हो गया, तो बहुवचन सब्जेक्ट हो गया, तो वी प्ले क्रिकेट डेली, तो इसमें क्या लगे, एस एस नहीं लगेगा। जैसे कि रोज़ाना बरसात होती है, इट्स रेन्स डेली, ये क्या है,
हो गया यहाँ पे। अब निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट डू डज। अब डू डज किस में लगेगा, आई वी यू दे, और प्लुरल सब्जेक्ट जो भी रहेगा इसमें किसका प्रयोग होगा, डू का। बाकी सबके साथ डज का प्रयोग होगा। जैसे कि यहाँ पे वाक्य दिया है, पवन रोजाना विद्यालय जाता है। पवन नहीं जाता है। पवन डज नॉट गो टू स्कूल डेली। वह रोजाना विद्यालय नहीं जाता है। तो पवन क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगा है, डज लगा है। इसी प्रकार हम हिंदी फिल्म नहीं देखते हैं। हम लोग हिंदी फिल्म नहीं देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग भोजपुरी फिल्म देखते हैं। तो वी डू नॉट वॉच हिंदी मूवी, वी डू नॉट। अब डू क्यों लगा है, क्योंकि प्लुरल सब्जेक्ट है। प्लुरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। आगे देखेंगे, यह पंखा धीरे नहीं चलता है। यह पंखा कैसे नहीं चलता है, तो धीरे नहीं चलता है। दिस फैन डज नॉट मूव स्लोली। यह पंखा सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देंगे। इंट्रोगेटिव का क्या है, जो डू और डज बीच में लग रहा था उसको बाहर निकाल देंगे, इंट्रोगेटिव हो गया। और WH है तो WH से पहले डू या डज, मतलब बाद में डू या डज लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, डू या डज सब्जेक्ट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। याद रखिएगा इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है, थर्ड फॉर्म मत यूज करने लगिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तुम रोजाना क्यों नहीं, क्या है, पूजा क्यों नहीं करते हो। तुम रोजाना पूजा क्यों नहीं करते हो, वाई डू यू वर्शिप डेली। अगला है, वह कभी कभार घूमने कहाँ जाता है, वेयर डज ही गो टू वॉक ऑफन। यहाँ पे एडवर्बियल क्या है, ऑफन है। यहाँ पे एडवर्बियल डेली है। वह प्रतिदिन तुमसे मिलने क्यों आता है, वाई डज ही केम टू मीट यू एवरी डे। वाई डज यहाँ पे देख लीजिए कैसे, WH वर्ड के बाद लगा है, उसके बाद सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो डज का प्रयोग किया गया है। अब आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो डू या डज लग जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा। मेन वर्ब से पहले नॉट लग जाएगा। वहीं पे WH वर्ड रहेगा तो डू डज सब्जेक्ट, उसके सब्जेक्ट के बाद नॉट। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, तुम विद्यालय क्यों नहीं जाते हो। क्यों का हो जाएगा वाई डू वी नो गो टू स्कूल। अब यहाँ पर डज का प्रयोग जैसे कि बता चुके हैं कि डज का प्रयोग क्यों हो रहा है, कि सब